हेलो दोस्तों, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 2025-26 की जमा करनी है तो फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं। आपको फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 4 अवेलेबल हो गए हैं। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम है या आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन का सिस्टम शुरू नहीं हुआ है, अभी ऑफलाइन हुआ है, यानी आप एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सैलरीड पर्सन है और या आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो आप इनकम की टैक्स की ITR 1 कैसे जमा करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपना फॉर्म नंबर 26 AS और आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देखना। आप ये दोनों स्टेटमेंट देख करके ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करिएगा। मैं फर्जंदली नई जानकारी की वीडियो देखने के लिए, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या GST से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रू वैल्यू स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकम टैक्स की रिटर्न सैलरीड पर्सन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले किस तरह से अपनी ITR 1 जमा करेंगे। अब हम गूगल पर आ गए हैं और गूगल पर सर्च करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स। तो यहाँ पर देखिए ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ होगा और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब इनकम टैक्स की वेबसाइट ये खुल गई है। और हम सबसे पहले एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पर असेसमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ITR 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड लिखा हुआ है। हम यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया है, लेकिन ये जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है। अब हम इसको अनजिप करेंगे और अनजिप करने के लिए हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कर्सर का राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी अनजिप हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ITR 1 अनजिप हो गया है क्योंकि हम ITR 1 जमा कर रहे हैं, हमने ITR 1 को डाउनलोड किया है। अब इस तरह से हमारा ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये डाउनलोड का ऑप्शन लॉगिन करने से पहले ही मिलता है। अगर आप लॉगिन कर देंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर यूजर ID देनी है। यूजर ID में हम पेन नंबर देते हैं। पेन नंबर हमेशा इनकम टैक्स में यूजर ID होती है और फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा लॉगिन हो गया है। जैसे पहले मैंने बताया था, हम फॉर्म नंबर 26 AS को डाउनलोड करेंगे और AIS को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करेंगे और उसको डाउनलोड करने के लिए कर्सर रखेंगे ई फाइल पर, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर उसके बराबर फाइल इनकम टैक्स लिखा हुआ है और फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर असेसमेंट ईयर को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर है 25-26 सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद व्यू एज HTML को सिलेक्ट करेंगे, फिर व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये हमने अपना 26 AS को डाउनलोड कर लिया है। अब नेक्स्ट है AIS को डाउनलोड करना है। तो AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फिर ये देखिए साइट रीडायरेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दो तरह से आपको फॉर्म अवेलेबल है, एक है टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी यानी TIS और दूसरा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको डिटेल्स है, सारी चीज दी होती है और TIS में आपको समरी दी होती है। तो हम दोनों को ही यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। पहले TIS को डाउनलोड करेंगे, जो एरो दिख रहा है नीचे जाता हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होगा और ये देखिए हमने क्लिक कर दिया और फिर डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, इसको सेव कर लिया हमने, ये हमारा डाउनलोड हो गया। और फिर हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी सेम है, नीचे एरो है उस पर क्लिक करेंगे और फिर ऊपर लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारे दोनों एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड हो गए हैं। अब मैं खोलता हूँ फॉर्म 26AS। 26AS में TDS की सारी डिटेल दी होती है कि आपका TDS किसने काटा है, कब जमा कराया है और कितने अमाउंट पर कितना TDS काटा है। ये सारी डिटेल आपको 26AS में मिल जाती है। आपको कितनी सैलरी मिली है उसका अमाउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को ओपन करेंगे। तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है। इसका पासवर्ड होता है आपका पेन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये देखिए मैंने पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे दी पासवर्ड में और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा TIS खुल गया है। यहाँ पर आपको समरी मिल जाएगी सारी, क्या कितने रुपए कहाँ पर से मिले, बैंक इंटरेस्ट कितना मिला या कोई और पेमेंट कहाँ से कितनी मिली है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब हम खोलेंगे AIS को और वही सेम पासवर्ड है इसका। तो यहाँ पर पासवर्ड दे दिया। अब देखिए हमारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट खुल गया है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रिसीविंग वगैरह है AIS में उसको छोड़ना नहीं है। वो सारी की सारी डिटेल या सारा अमाउंट आपको अपनी ITR में शो करना है। अगर कोई अमाउंट ऐसा है जो यहाँ शो हो रहा है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में शो नहीं किया है तो फिर मिसमैच आएगा और फिर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा। अभी हमने फॉर्म 26AS को और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड किया है। अब हम तीसरी चीज डाउनलोड करेंगे प्रीफिल डेटा, क्योंकि हम ऑनलाइन रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं, हम ऑफलाइन रिटर्न जमा कर रहे हैं एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू। तो उसमें आप प्रीफिल डेटा की जो फाइल है JSON फाइल उसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम लॉगिन वाली साइट पर जाएंगे कि जहाँ पर भी लॉगिन करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लॉगिन वाली साइट में आ गए। तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे ई फाइल पे। अब यहाँ पर ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, इसके बाद बराबर में फाइल इनकम टैक्स लिखा हुआ है और फिर आप नीचे देखेंगे डाउनलोड प्रीफिल डेटा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट असेसमेंट ईयर यानी हमें 25-26 की लेना है। तो यहाँ पर 25-26 को सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी JSON प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो गई है। जो फाइल हमें डाउनलोड करनी थी वो हमने डाउनलोड कर ली। अब हम जाएंगे एक्सेल यूटिलिटी वाली फाइल पर जो हमने एक्सेल यूटिलिटी की फाइल को डाउनलोड किया था। तो ये देखिए हमारी एक्सेल यूटिलिटी फाइल है। अब इसको हमें सबसे पहले अनलॉक करना होता है। अगर आपने अनलॉक नहीं किया तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, फाइल के ऊपर कर्सर कर रखना है और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, अनब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे और अप्लाई के बाद ओके कर देंगे। तो ये हमारी फाइल अनब्लॉक हो गई है। अगर आप अनब्लॉक नहीं करेंगे तो ये फाइल काम नहीं करेगा। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इनेबल दिस कंटेंट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको ओके कर देंगे और अब ये हमारी फाइल खुल गई है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट प्रीफिल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा प्रीफिल डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ ओके करना है और फिर जो हमारी प्रीफिल की फाइल हमने डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारा डेटा है, नाम, एड्रेस वगैरह, TDS वगैरह सारी डिटेल हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी, हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीफिल डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको सारे का सारा डेटा मैन्युअली फीड करना पड़ेगा। अब ये सारे डेटा हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा एड्रेस ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर ठीक है या हमारा ईमेल ID ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से इसको चेक कर लेंगे और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं अपने एड्रेस वगैरह में या ईमेल में या मोबाइल नंबर में। अब हम इसको फिल करेंगे। एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहेंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे नहीं, हम न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं। न्यू रिजिम बाय डिफॉल्ट है इसमें। अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, लेकिन मुझे चेंजेस नहीं करना है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूंगा और फिर उसके नीचे और यहाँ पर भी नो पे क्लिक करना है, ये भी रिजिम से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पर नीचे ईमेल ID और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल को चेंज करना तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ फाइल अंडर सेक्शन 139(1) फॉर ड्यू डेट, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास फॉर्म नंबर 16 होगा। फॉर्म नंबर 16 में जो अमाउंट दिया हुआ है सैलरी का वो यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर सैलरी का अमाउंट डाल दीजिएगा और यहाँ पर परक्यूजिस्ट वगैरह है
उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर कॉलम देख लीजिएगा, जो जो आपको मिल रहा है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अब इसको और आगे बढ़िएगा और अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में प्री फिल डेटा में मेरा कुछ अमाउंट आ रहा है और कुछ अमाउंट नहीं आ रहा। तो मैं ये चेक करूंगा। मैंने चेक किया कि एक अमाउंट तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो वो मैं यहाँ पर फिल करूंगा और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए जो अमाउंट आपको लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे और वो अमाउंट यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो हो रही है, वही अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है और फिर स्क्रॉल डाउन नीचे जाएंगे और ये देखिए हमारा सही हो गया। अब हम इस शीट को वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ गया कि मेरी शीट ओके है। अब दूसरी शीट पर जाएंगे, TDS की शीट पर। अब यहाँ पर देखिएगा चेक करेंगे कि हमारा कितना TDS है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्लीज सिलेक्ट डिडक्शन ईयर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन है, उसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 2024-25, क्योंकि हमारी जो डिडक्ट हुआ है 24-25 में डिडक्ट हुआ है। अब फिर हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी लिखा हुआ आ गया सीट इज ओके। अब नेक्स्ट सीट पे जाएंगे TCS। यहाँ पर अगर आपका कोई TCS कटा है तो आप देख लीजिएगा लिखा है या नहीं लिखा, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा और फिर भरते हैं नेक्स्ट सीट पर। अब यहाँ पर देखिएगा आपको शो करेगा बैंक अकाउंट की डिटेल, लेकिन यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है, बैंक का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, और लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट ये हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, सेविंग अकाउंट है। फिर उसके अब यहाँ पर चेक करेंगे। अब चेक किया हमने, हमारी डिटेल सही है और हम ऊपर जाएंगे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको प्लेस भरना मैंडेटरी है। अब हम चेक करेंगे तो देखिए हमने अभी प्लेस नहीं भरा है। तो प्लेस वह जगह का नाम लिखेंगे जिस शहर के आप हैं। तो मेरा दिल्ली का है तो मैं दिल्ली में, मेरा दिल्ली का है तो मैं दिल्ली फिल कर दूंगा। अब ये देखिए वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए लिखा हुआ आ गया कि हमारी शीट इज ओके। अब हम जाएंगे पहली वाली शीट, इनकम डिटेल वाली शीट पर जाएंगे। अब हम ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन हो जाएगा टैक्स का। अब हम चेक करेंगे कि हमारी कोई फिगर गलत तो नहीं हो गई है। हमारे केस में टैक्स बैठ नहीं रहा है और हमारा रिफंड है। अगर आपके ऊपर टैक्स बैठेगा तो फिर आपको जमा कराना पड़ेगा और उसके चालान की डिटेल यहाँ पर भरनी पड़ेगी और टैक्स आपका यहाँ पर पेएबल नील होना चाहिए। तो मेरे केस में रिफंड है। अब हम इनकम डिटेल वाली फाइल पर जाएंगे और जनरेट JSON फाइल पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरेट JSON काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम लास्ट वाली सीट है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाली सीट पे जाएंगे और फिर वहाँ पर जनरेट JSON पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ जनरेट JSON को क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया जनरेट करने से पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब इसको हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर सेव JSON लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये देखिए ये हमारा लिखा हुआ आ गया कि JSON फाइल हमारी जनरेट हो गई है, सेव हो गई है और ये वहाँ पर सेव हुई है जहाँ पर हमारा एक्सेल की यूटिलिटी वाला फोल्डर है, उस फोल्डर में ये सेव हो गई है। तो देखिए ये हमारी फाइल ITR1 और पेन नंबर के नाम से ये JSON जनरेट हो गई है। अब हमें इसी फाइल को अपलोड करना है। अब फिर हम जाएंगे लॉगिन करेंगे। अब हम यहाँ वेबसाइट पर आ गए दोबारा से लॉगिन करने के लिए और मैंने यहाँ पर यूजर ID दिया और पासवर्ड दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये देखिए लॉगिन हो गया है। अब इसको फाइल करने के लिए ई फाइल पे कर्सर रखेंगे और ई फाइल पे कर्सर रखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगी। यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, तो वो सबसे ऊपर शो हो रहा है। असेसमेंट ईयर है 25-26 और दूसरा है सिलेक्ट फाइल टाइप, आपको कौन सी फाइल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 ओरिजिनल रिटर्न को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर ऑडिट में आप आते हैं या नहीं, तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट ITR टाइप कौन सी है, तो हम ITR1 जमा कर रहे हैं। सिलेक्ट करके फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अपलोड करनी है जो हमारी JSON फाइल है
अपलोड पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे JSON फाइल, ये सिलेक्ट कर लिए मैंने और फिर ओपन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है और नो एरर वर फाउंड लिखा हुआ आ गया। अगर कोई कहीं पर एरर होती तो यहाँ पर शो कर रही होती तो हम उसको एरर को सही करते। अब हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे क्योंकि हमें वेरिफिकेशन करना है इसका, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन हो सकता है 3 तरह से। एक तो इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन बाय आधार OTP, दूसरा सबमिट कर 30 दिन के अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं और तीसरा है 30 दिन के अंदर आपको प्रिंट करके ये बैंगलोर भेजनी होती है वेरिफिकेशन के लिए। 30 वाला है यू कैन सबमिट द रिटर्न, 30 दिन के अंदर वाली ये करूंगा क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनको OTP चाहिए होता है तो क्लाइंट उस टाइम मौजूद नहीं होता है तो बाद में उसको वेरीफाई कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसका ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया काइंडली वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन, यानी आपको 30 दिन के अंदर सबमिट करनी है। तो अब मैं बाद में इसको वेरीफाई करूंगा, अभी मैं इसको सबमिट कर देता हूं। तो ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो ये मेरी कंफर्म होने वाली है, ये लास्ट होती है, फिर इसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल, कोई भी आप डिटेल इसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी सबमिट हो जाएगी। अभी तक तो आप चेंज कर सकते हैं लेकिन जब सबमिट कर दी तो फिर उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने ये सबमिट पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये देखिए मेरी रिटर्न जमा हो चुकी है लेकिन अभी एक वेरीफाई होने को बाकी रह गया है। तो यहाँ लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर रिटर्न, मेरी रिटर्न सबमिट हो गई है और आप यहाँ पर रिसिप्ट और डाउनलोड इसका फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फिर बराबर में ये देखेंगे यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जो रिटर्न आपकी वेरीफाई नहीं हुई है उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। तो मेरी एक जो भी मैंने जमा की है उसकी डिटेल है, तो मैं यहाँ पर ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें चुनना है कि आपको वेरिफिकेशन किसके थ्रू करना है। तो एक तो है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। या DSC के थ्रू कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, है ना, या आपका जो अकाउंट है उसमें मैसेज आता है उसके थ्रू कर सकते हैं और डीमेट के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसको सबसे ऊपर वाले को चुनूंगा, आधार वाले को। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर जनरेट आधार OTP। तो ये देखिए OTP चला गया है उस नंबर पर जो आपके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड है। अब ये देखिए मैंने OTP दे दिया और OTP देने के बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब फाइनली मेरा सारा काम हो गया, मेरी रिटर्न भी जमा हो गई और वेरिफिकेशन भी हो गया। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसका एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करेंगे और इसके फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और दूसरा डाउनलोड रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। तो ये मेरे दोनों डाउनलोड हो गए हैं। अब मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये देखिए ITR की एक्नॉलेजमेंट है, ITR V जो कि 2025-26 की है और दूसरा है ये फॉर्म है। मैंने आपको पूरी रिटर्न का प्रोसेस दिखा दिया और उसका एक्नॉलेजमेंट भी दिखा दिया। इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 किस तरह जमा करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप सीख गए हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी भी मेरे चैनल ट्रू वैल्यू स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।